welcome back to my channel. Hi Prasha, can you say hi? We are going to रामेश्वरम. तो आज के पूरे व्लॉग में आपको दिखेगा बैंगलोर से रामेश्वरम तक का रोड ट्रिप. आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स. हमने कितने घंटे में ये जर्नी कंप्लीट की है, कौन से रूट्स हमने लिए हैं, कहाँ पे रुक के हमने कुछ खाया है और उसके रिव्यूज़ भी. साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको बैंगलोर से रामेश्वरम जाना है तो कौन से होटल में आप रुक सकते हैं और उसमें आपको क्या क्या सुविधाएँ मिलेगी. तो आई होप सो ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे. प्लस इसके साथ साथ मेरी भी जो हमारी पूरी फैमिली की जर्नी है रामेश्वरम की वो व्लॉग हो जाएगी. हम लोगों को बैंगलोर में रहते हुए ऑलमोस्ट 9 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन हमारा रामेश्वरम एक भी बार जाना नहीं हुआ और जितनी बार भी प्लान बनता था कुछ ना कुछ कारण से कैंसिल हो जा रहा था. बट दिस टाइम वी वर रियली श्योर कि फुल फैमिली हमारी रामेश्वरम जाएगी. विल गो, विल टेक आवर किड्स और होप सो हम लोगों का ये धाम बहुत अच्छे से हो जाए. सो कीप चेकिंग माई व्लॉग. और इस बार पूरी फैमिली जा रही है, so we're very happy. Yes. Mom is there, Bhaiya Bhab is there, so we are very excited that the whole family is going in. Yes. We are going in a nice wheelchair and that we are here. Hello. Hello. Prisha is excited going with Daddy. तो अभी हमें बता रहा है 9 घंटे 43 आवर्स लगेंगे हमें पहुंचने में. जय हो भगवान जी, जय श्री कृष्ण. और करीबन 4:03 पे हमें पहुंचना चाहिए और सुबह 6 बजे हम निकले हैं. हम लोग जो रूट लेने वाले हैं वो रूट है यहाँ से कृष्णगिरी से, मतलब बैंगलोर में हम लोग हैं वर्तुर एरिया से हम निकलेंगे होसूर से कृष्णगिरी से होते हुए हमें जाना है मीनाक्षी टेम्पल को क्रॉस करते हुए विच इज़ इन मदुरई. और मदुरई के बाद करीबन 3 से 4 घंटे में हम रामेश्वरम पहुंच जाएंगे. और रामेश्वरम में हम घूमने वाले हैं धनुषकौडी और बस वही हमें कवर करना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है. और एपीजे अब्दुल कलाम के घर जाने का हम ट्राई करेंगे. उनका बहुत सुंदर सा मेमोरियल बनाया हुआ है, म्यूजियम बनाया हुआ है सारी चीज़ों का. सो वी आर क्वाइट एक्साइटेड कि हम वहाँ पे भी जाएं. तो लेट्स सी हम क्या क्या कवर कर पाते हैं. तो आप वीडियो आगे तक देखते रहिए और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए. लेट्स गो. सो अभी हम पहुँचे अतिबेले रोड जहाँ पे सबसे पहला टोल आया है. सो यू कैन सी कि अभी हम टोल क्रॉस कर रहे हैं. कितना इसमें हमें प्राइस लगा मैं आपको बताती हूँ. तो अतिबेले टोल है 35 रुपीज़. यहाँ से दिखा रहा है कन्याकुमारी हमारा है 625 किलोमीटर्स. और फर्स्ट टोल हम क्रॉस कर चुके हैं. यू कैन सी स्काई इज लुकिंग ब्यूटिफुल. लेट्स एंजॉय द रोड ट्रिप. यही तो रोड ट्रिप की सबसे ज़्यादा So beautiful. Yes. And the skies are going like a vroom, vroom, vroom. रोड ट्रिप का सबसे ज़्यादा मज़ा ही यही होता है कि आप स्काई, सीनरी, लश ग्रीन फॉरेस्ट एरिया सब कुछ एंजॉय करते जाते हैं. सो लेट्स गो. बहुत ही सुंदर सा एक मंदिर है पहाड़ के ऊपर. हमें यहाँ से कृष्णगिरी कुछ 52 किलोमीटर्स पे है. तो बस उसके पहले हम क्रॉस कर रहे हैं ये. और सामने गजानना पाही पाही गजानना पार्वती नंदन गजानना सूक्ष्म रेशम गजानना परम चितम विरमना पाही पाही. And there is Meera. Hi, Shirley. Hi. पिशा दे. हेलो, बड़ा हो गया. प्रेशो. बड़ा लग रहा है बिल्कुल. ना. गाड़ी स्टॉप नहीं है बस कि जो सॉन्ग चल रहे हो बिकॉज इतना सुंदर सा नज़ारा तो लेना ही था व्लॉग में. सो अब हम निकल चुके हैं. हम वी आर समवेयर इन कहाँ पे हम लोग कृष्णगिरी में.
कृष्णगिरी के आगे, तो कृष्णगिरी क्रॉस करने वाले करेक्ट कर दिया हमने। इट्स फॉरेस्ट एरिया जो हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही अच्छा ये रास्ता बना हुआ है। नाउ वी कैन सी सन इज राइजिंग। एक्चुअली आज अचानक से बारिश जैसा मौसम हो गया है, जबकि बहुत सारे दिनों से बैंगलोर में 30 डिग्रीज चल रहा था, जो हमने पहले कभी भी नहीं देखा था। बैंगलोर में 30 डिग्रीज होना मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया। तो हम लोग एक्चुअली एक धाम करने के लिए बहुत दिन से ये ऐसे क्यों धूप आ रही है मेरे ऊपर, ओके सन किस नाउ। सो बहुत दिन से हम लोग का एज अ फैमिली प्लान था कि हम लोग कोई एक धाम एक साथ करें, और हम लोगों ने दिसंबर में प्लान किया था कि हम जाएंगे जगन्नाथपुरी, लेकिन वो हमारा प्लान लेकिन वो हो नहीं पाया, मटेरियलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ हो गए थे पर्सनल रीजंस, और प्लस छुट्टियों का थोड़ा सा सीन हो गया था, तो नहीं जा पाए। तो फिर हम लोगों ने अभी एक साथ वापस से प्लान किया कि हम लोग जाते हैं रामेश्वरम। हमारे घर के सबसे ज़्यादा पास रामेश्वरम धाम है। रामेश्वरम धाम, अगर आप रामेश्वरम के दर्शन करते हैं तो आपका एक धाम और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी हो जाता है। क्योंकि मैं उज्जैन के बहुत पास में रहती हूँ, तो मेरे 2 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, अंकित की भी हो चुके हैं, तो ये हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग रहेगा। हमने महाकाल और ओमकारेश्वर ऑलरेडी हो चुका है। महाकाल तो बचपन से न जाने कितनी बार हम जा चुके हैं, ओमकारेश्वर जा चुके हैं, तो आई थिंक काफ़ी बार वो दोनों जगह हमारी कवर हो चुकी है। और अब हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं, और हमारा ऐसी सोच है कि हम और भी बार जाके रामेश्वरम के दर्शन कर सके। ऑल्सो रामेश्वरम में लास्ट टिप पॉइंट है धनुषकोडी का, जिसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। दैट्स द लास्ट टिप ऑफ आवर दिस थिंग। कन्याकुमारी है, फिर उसके पहले धनुषकोडी आता है, जहाँ से श्री राम जी ने ब्रिज बनाया था श्रीलंका जाने के लिए। तो वहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर पे आपको श्रीलंका मिलेगा, तो वो जगह भी हम कवर करने वाले हैं। तो इस पूरे व्लॉग में हमारा धनुषकोडी कवर होगा, हमारा रामेश्वरम कवर होगा, और ये उस जगह की खासियत है। तो देखते हैं। और अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत अमेजिंग सा खाना जो हम टेस्ट करने वाले हैं मदुरई में रुक के। वी रियली वांट टू हैव दैट क्विजीन ओवर देयर। और सुनने में आया है कि वहाँ पे काफ़ी सारी चटनी होती है और थोड़ा तीखा तीखा खाना होता है, तो वो खाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो लेट्स गो एंड ट्राई दैट। नेक्स्ट आपका पीछे का क्या है? 4-5 है हमका पीछे। आपका पीछे 4-5 है, आपका पीछे का आपका कार। पे है। कार है इतना सारा पीछे आपका। अच्छा, ये नेक्स्ट टोल आया है हमारा 520 किलोमीटर की दूरी पे। अभी 520 किलोमीटर्स आर लेफ्ट फॉर रामेश्वरम। कृष्णा इज सिंगिंग द सॉन्ग। लेट मी टेल यू, इस कृष्णगिरी का जो सेकंड टोल था उस पे 85 रुपीज़ हमें लगे हैं। तो अभी पहले 35 था और 85, और अभी बता रहा है कि सेलम है 114 किलोमीटर पे। तो बस अब 114 किलोमीटर्स बाद सेलम, और उसके हम लोग जब यरकाड़ गए थे तो भी हम इसी रास्ते से गए हुए थे। तो आधे से ज़्यादा रास्ते पे तो हम बार बार जाते रहते हैं। पौंडीचेरी के लिए भी सेम रास्ता यूज़ होता है, चेन्नई के लिए भी बैंगलोर से आप जाते तो इसी रूट से आपको जाना होता है, और जब आप यरकाड़ जाते तो भी इसी रूट से आपको जाना है। और अब हम जो जा रहे हैं रामेश्वरम, उसके लिए भी इसी रूट से जाना है। ये नेशनल हाईवे है जो हमेशा यही यूज़ होता है। तो अभी 87 किलोमीटर्स तक हम स्ट्रेट चलेंगे, और उसके बाद एक थोड़ा सा स्लाइट लेफ्ट टर्न आता है। तो टिल 87 किलोमीटर्स यू हैव टू गो स्ट्रेट फ्रॉम कृष्णगिरी। 43 किलोमीटर्स टिल लेफ्ट। 7 घंटे बचे हैं रामेश्वरम पहुंचने के लिए। आई थिंक क्या नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब ये पहाड़ तो बहुत, मदुरई के लिए स्ट्रेट जाना है, और अगर आपको कोयम्बटूर जाना है तो यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ता है। ये हमने सेलम क्रॉस किया है। यरकाड़ भी अगर आप जाते हैं बैंगलोर से तो आपको यहाँ तक तो आना ही पड़ता है, और फिर यहीं से यरकाड़ के लिए आपको लेफ़्ट लेके अंदर जाना होता है। करीबन कुछ 44 किलोमीटर्स तक है, और फिर यरकाड़ शुरू होता है। तो यरकाड़ भी एक पास में ही बैंगलोर के हिल स्टेशन काइंड ऑफ प्लेस है, जहाँ पे यूजुअली वीकेंड ट्रिप्स के लिए बैंगलोर से काफ़ी सारी जनता जाती है। और अब हम लोग जा रहे हैं मदुरई। करीबन 400 किलोमीटर और बचा है रामेश्वरम के लिए, और 6 घंटे का रास्ता बता रहा है और जो हमें क्रॉस करना है। ओके ना, मदुरई इज़ 245, कन्याकुमारी 454। एक राइट टर्न लेंगे अब हम नेक्स्ट आगे जाके। हमको ब्रिज के ऊपर हम चढ़ेंगे, और वहाँ से फिर हम लेंगे राइट टर्न फॉर मदुरई। तो हमने ये राइट ले लिया है डाइवर्जन, और अब यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है। NH 44 पे है फ़िलहाल अभी हम लोग, और स्ट्रेट 235 किलोमीटर यहाँ से
मदुरई। तो मदुरई से 178 किलोमीटर्स की दूरी पे एक और टोल प्लाजा है जो अभी हमने क्रॉस किया है, और अभी 154 और किलोमीटर स्ट्रेट चलना है, उसके बाद हमको लेफ्ट टर्न लेना है। प्रिशा इज एंजॉयिंग हर चिप्स। एक बहुत अच्छी सी नींद प्रिशा ने ले ली है। प्रिशा क्लोज योर माउथ एंड ईट एंड चिल। गुड जॉब। तो हमने अभी हाल फिनिश, एक नींद प्रिशा ने ले ली है, अभी वो उठी और आराम से एंजॉय करिए थोड़े से वेफर्स। और हम लोग सोच रहे हैं 12:30-1 बजे तक आई थिंक हम पहुंच जाएंगे मदुरई। नेक्स्ट 150 किलोमीटर्स टू गो। और रोड्स तो एकदम मक्खन जैसी है, जैसे हम अपने इंडिया में कहते हैं मक्खन जैसी रोड्स। या सो वी हैव टू गो लेफ्ट। इधर लिखा है देखो इसके ऊपर। पीछे तक मदुरई लिखा हुआ। सो हमें जाना है इधर, और राइट साइड वाला जा रहा है कन्याकुमारी। हम लेफ्ट आ चुके हैं। तो इधर लिखा है मदुरई और हम जा रहे हैं मदुरई। नेक्स्ट मदुरई पुलिस स्टेशन। सो नेक्स्ट अगले 10 किलोमीटर्स में हम लोग मदुरई के अंदर हैं, और अभी सिंगल लेन चालू हो गया है। तो थोड़ी देर तक, जब तक हम मदुरई क्रॉस नहीं करते तब तक ये सिंगल लेन ही रहेगा, और उसके बाद फिर वापस से शायद हम लोग ज्वाइन करें वापस से हाईवे को। तो लेट्स सी कैसे होगा अभी इसके आगे। एट शनमुगा मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, और फाइनली मदुरई में हम रुक के खाना खा रहे हैं। तो अब हमारे 2 घंटे 50 मिनट और बचा हुआ है रामेश्वरम। So time for food. We have rice, this thing, some starters, and so just waiting for food. Mama is sitting there, Ankit is here. ड्रैगन Let's have the food. प्रिशा ने फर्स्ट टाइम जो भी गाना म्यूजिक वो सीख रही है वो गाया, तो प्रिशा की दादी ने उसे नेक दिया है फॉर सिंगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। यम्मी फूड। पार्टी हो रही शुरू। Someone is happy. मदुरई में एक बहुत छोटा सा डिटूर लिया था, लाइक 0.5 किलोमीटर्स भी नहीं, मैं एक्चुअली सिर्फ 200 मीटर्स का। और उसके बाद अब हम निकल चुके हैं वापस रामेश्वर। अच्छा प्रिशा टेल मी, अभी आपने जो लंच किया, आपने जो भी लंच I like ice cream and roti, sabji and paneer and one more roti. So you liked the chapati and the paneer over here, right? Yeah. You loved it? Yeah. But Yeah. I did it with my family. Yeah. So you My like it? family is me, Kaki and Tati. 168 किलोमीटर पे का ये राउंड अबाउट लेना है, और अब सीधे, अब आप लोग अगर कार से आ रहे तो आपको कुछ नहीं टर्न करना है, अब आप सीधे जाएंगे रामेश्वरम तक। सो रामनाथपुरम 107 किलोमीटर्स, धनुषकोडी 185, रामनाथपुरम 107 किलोमीटर्स, और हमारा जो होटल है वो यहाँ से 167 किलोमीटर। तो अब रामेश्वरम 51 किलोमीटर्स, जिसके लिए हमें जाना है लेफ्ट सर्कल से, और यहाँ से स्ट्रेट और राइट साइड आप जाएंगे कन्याकुमारी, और स्ट्रेट जाने वाले हैं। तो अब हम लेंगे लेफ्ट। इसमें बहुत ही सारे चाय पॉइंट्स और काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, अगर आप चाहें तो आप रुक के चाय पी सकते हैं, और फिर अगले 51 किलोमीटर्स चलेंगे। तो लेट्स गो टू रामेश्वरम, 49 किलोमीटर्स टू गो।
सो डे 1 कम्स टू एन एंड। यहाँ से अब हमारा होटल सिर्फ 12 किलोमीटर्स दूरी और पे ये है। हमका फ्रेंड्स का कार है। 19 minutes more to reach the hotel. Will arrive by 6 o'clock. तो आज तो कुछ भी नहीं करेंगे, बस जाके हम लोग रेस्ट करने वाले हैं। हाँ प्रिशा, will go and take rest, yeah? Yeah. Rest. Yeah, प्रिशा ऑलरेडी कि एक और बार सो चुकी है। आई एम नॉट श्योर कि अगर वो कुछ और करने वाली है या तो मैं आपको होटल टूर और दे देती हूँ। लास्ट वी आर स्टेइंग एट होटल रामेश्वरम ग्रैंड, सो लेट्स गो ओवर देयर, हैव अ लुक एट द रूम एंड लेट्स एंड टुडेज व्लॉग हियर। डे 1 कम्स टू एन एंड, होटल रामेश्वरम। How sweet. So we are at Hotel Rameshwaram Grand. सुंदर सा सनसेट हो रहा है 6 o'clock at night and we have reached. I'll give you a room tour soon. Let's go to the hotel. Look at that. So cool. So we have come to Agni Tirtham. अगर बहुत ज़्यादा बीच भी होता है तो आप वहाँ ऊपर भी कैफे में जाके बैठ सकते हैं। जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ द बीच। खाली कंटिन्यूअस देखेगा ना पानी को तो लगेगा कि हम पानी में चल रहे हैं। ये आपको यहाँ वाइट वाइट लगा माइंडसेट ऐसा होगा। ऊपर एक टाटी मम्मा बहुत सारे कपड़ों की गंदगी है नॉल। बीच कितना ही खूबसूरत व्यू है, सनसेट। It's looking very very beautiful. We are walking on the Rameshwaram bridge और बस हम लोग हैं अग्नि तीर्थम में। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो नीचे जाके वॉश भी कर सकते हैं, नहा सकते हैं, बट हम वो सब तो नहीं कर रहे क्योंकि अब ऑलमोस्ट रात होने आ गई है। बट हम लोग वॉक ले रहे हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बताती हूँ आपको कैसा लग रहा है। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चाँद आ गया है, सूरज है, रोशनी है सब जगह, सूरज की रोशनी और चाँद। और यहाँ पे हम लोग सब इंजॉय करते हुए प्यारी सी हवा में भगवान के मंदिर में। सो प्रिटी। क्या की फोटो आ रही है? नेक्स्ट टू डे 2, इट्स मॉर्निंग 3:47 Saturday. We are ready. I'm going for mandir darshan. Let's go. It's morning 4 o'clock and we all are ready and going to मंदिर। सुबह 4 बजे पूरा अंधेरा है और यहाँ से है मंदिर की तरह हमें जाना है। कहाँ जाना है मंदिर? इधर नहीं है, लेफ्ट में दिख रहा ना पंडाल। तो पूछो किसी से। मंदिर स्ट्रेट है। बाप रे, सो स्ट्रेट वी नीड टू वॉक क्योंकि वहीं पे बंद कर दिया था। दर्शन हो गए। हम लोग आए हुए एक कैफ़े में जो वेस्ट रामेश्वरम मंदिर के जस्ट बाहर ही है। तो आप जब वेस्ट फेसिंग डोर से बाहर निकलेंगे तब रहेगा। इट्स कॉल्ड आयरा कैफ़े और इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे। सो जस्ट थॉट लेट्स कम ओवर हियर एंड हैव सम कॉफ़ी और समथिंग। आपको बताती हूँ इसके रिव्यूज़ कितने हैं। ये सब लोगों ने इसके रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। कैफ़े कॉल्ड आयरा कैफ़े। We all have got place to sit and now we will order our chai or something. अभी बज रही है सुबह की, what's the time? Morning 5:44 and we are done with our morning puja. Great. बस is going. खच्चर तो नहीं है लोग के
तो सुबह की बज रही है 6:40 और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। सॉरी, एक्चुअली 6:40 पे तो हम पहुंचेंगे धनुषकोडी। हम लोग रास्ते में हैं और 20 मिनट्स के अंदर विल रीच धनुषकोडी। तो आइए अब इस व्लॉग में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह जिसको घोस्ट टाउन भी बोलते हैं, एंड दैट्स द टिप ऑफ लास्ट टिप ऑफ इंडिया। तो लेट्स गो टू धनुषकोडी। So finally, this is Dhanushkodi, also known as Ghost Town, and we are here and we are enjoying the mesmerizing beauty. मैं बता नहीं सकती कि सुबह के 6:30 बजे यहाँ पे कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इधर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हो रहा है सनराइज। देखिए, सो हियर इज़ द सनराइज एंड आई एम ऑन क्लाउड 9। वी ऑल आर क्लाउड 9। सुबह सुबह हमने रामेश्वरम के दर्शन किए और अब हम लोग धनुषकोडी में हैं। एंड यू कैन सी हम लोग ड्रेसअप थे पूरा मंदिर के लिए, एंड आई थिंक surroundings a lot, so everyone is here. We all are taking some pictures, so yeah. And this is Mr. Ankit. Thank you for the camera. Let's have click some photos. Please Instagram पे जाके इधर की photos check करिए. Push your heart. Yes. Look at this girl, not ready to keep her leg down. Papa clinging on to her papa. Now this is Dhanushkodi, the last tip of India. Finally we are here. और मैं बताऊंगी बहुत सारा कचरा है, बहुत ही सारा कचरा है, बट वहाँ जाना है हमें। ये है सी बीच, बस थोड़ा नीचे आगे चलते हैं। चलिए, लेट्स वॉक, लेट्स वॉक। तो हम लोग जा रहे हैं और बात यही है कि इधर नीचे oh it's in the car, beach bag is in the car, so Prisha wants to sit in the beach and play with some of her beach toys जो हमें करना होगा for next 2 minutes. So let's go and let her play in the beach and to go back to Bangalore. We are enjoying our ice cream. Morning के बज रहे हैं 8:15. Prisha is also enjoying her ice cream. अभी हम लोगों ने स्टॉप करके बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट लिया है। ये प्लेस थे ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम रामेश्वरम। उसमें जब आपको राइट टर्न लेना होता है तब बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स आते हैं जहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। सो वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट देयर और वी आर जस्ट एंजॉयिंग आवर आइसक्रीम और अब निकल चुके हैं बैंगलोर के लिए। 546 किलोमीटर मोर टू गो। इट्स कह रहे हैं हम 8 घंटे 50 मिनट में
कंप्लीट कर पाएंगे पूरी जर्नी, और शाम को 5:05 पे पहुंचेंगे। बट आई एम श्योर कि हम 7 बजे के पहले नहीं पहुंच रहे, क्योंकि बीच में हम लोग लेंगे 2 और ब्रेक। सो लेट्स गो।